आए इसराइल को लान तान करना बंद करें और आज बल्कि अभी से बहैसियत कौम अपने हिस्से का अमल यानी एक्शन शुरू करते हैं। अहम बात यह है कि हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में 1400 साल पहले चंद घंटों में कर दिया था। क्या आप जंग में शामिल होना चाहते हैं? बहुत आसान है। बस इस मुख्तसर वीडियो को आखिर तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मदीने से बाहर दौर मदीना मुनव्वरा से भागने गए यहूदी खैबर के किलों में रहने वाले यहूदी अब फिर अपनी साजिशों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को खैबर पर हमला करने पर मजबूर कर चुके थे। मगर मुश्किल ये थी कि खैबर मुख्तलिफ किलों पर मुश्तमिल एक महसूर शहर था जिसके आसपास ऊंची फसील खड़ी थी। चंद किले तो मुसलमानों ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जल्द फतह कर लिए, मगर अब इन्हीं किलों से भागे हुए यहूदी अब बड़े किले में बहुत सुकून से अंदर ही अंदर महसूर थे। अपने खाने पीने के बहुत सारे साजो सामान के साथ हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें मुसलमानों की फौज के साथ किले का बाहर से मुहासरा किए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका था। खैबर के किले एक मजबूत और ऊंची जगह पर थे। अगर आप एक तीर चलाते हैं तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो ये इन यहूदियों तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप चीखते हैं तो आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। याद रहे कि खैबर तबाह नहीं हुआ था। खैबर के इस पूरे शहर को फतह नहीं किया गया था। इस्लामी फौज कई दिनों तक इंतजार करती रही, लेकिन यहूदियों ने किलों को नहीं छोड़ा। अब तो मुसलमानों का भी अपने खाने पीने का जखीरा और इनके हौसले खत्म होने वाले थे। वो कई दिनों तक बेनतीजा हमले, सब्र और इंतजार करते रहे, लेकिन बेकार। इस तवील इंतजार के बाद हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की। खजूर के दरख्त काटे जाएंगे। खैबर के यहूदियों की मैशियत एक एक करके मुनक़ता होती जाएगी। इनकी किस्मत तबाह होती जाएगी। इनका मुस्तकबिल जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि यहूदियों के लिए इन खजूर के बागात से कमाया पैसा, दौलत और खुशहाली ही सब कुछ था। वो पूरी दुनिया को खजूर बेचते और इस बेइंतहा दौलत से पूरे अरब पर हुकूमत करते थे। जैसे ही दरख्तों को काटना शुरू किया गया, यहूदियों के हौसले तबाह हो गए। दरख्तों के काटने के बाद यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने फौरन ही एक मुआहिदा किया और मुआहिदे की तमाम शराइत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से लिखवाई। यहूद बगैर कोई शर्त सामने रखे खैबर को छोड़ने पर फौरी राजी हो गए और जाते हुए अपने साथ सिर्फ अपना सामान लेने की इजाजत दी गई, जो एक खानदान के लिए 2 ऊंटों पे रखा जा सकता है। इसके अलावा इनको कोई जंगी साजो सामान, कोई तलवार, कोई ढाल, कोई हथियार ले जाने की इजाजत ना थी और ना ही कोई सोना चांदी दिरहम दिनार साथ ले जाने की इजाजत थी। और इस हुक्म की पामाली करने वाले के लिए डेथ सेंटेंस था, यानी इनको फौरन कत्ल किया जाता था। हजरत सफिया अम्मुल मोमिनीन के साबका यहूदी शोहर को इसी जुर्म में कत्ल किया गया था। यानी यहूदी सिर्फ इन दरख्तों के कटने की वजह से अपने दारुल हुकूमत, जिसमें वो सदियों से रह रहे थे, इसको छोड़ने पे फौरन राजी हो गए। ये था यहूदियों की मैशियत खराब करने की कोशिश के सिर्फ शुरू के नताइज। यानी अभी सिर्फ आगाज हुआ था और रिजल्ट सामने आ गया। अगर आप खैबर की जंग में शामिल होना चाहते हैं तो एक दरख्त भी काट दें, काफी है। अगर आप लानत करोगे तो भी आपकी आवाज यहूदियों तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप पत्थर फेंक दोगे तो वो इसराइल तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ तक कि अगर आप तीर या गोली या मिसाइल भी चलाते हैं तो ये इन टेलीविसी के आगे तक नहीं जाएगा। हाँ, मगर आप आज भी हमारे नबी की हिकमत अमली पर अमल कर सकते हैं। अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और यहूदियों के दरख्त काट दो। कम से कम एक दरख्त। कैसे करना है?
आपके घर में दाखिल होने वाली हर यहूदी, हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट एक दरख्त है। आप जो भी यहूदी डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, वो एक दरख्त है। आप जो भी कोला पीते हैं, वो एक दरख्त है। आप जो भी यहूदी पानी पीते हैं, बर्गर, पिज्जा खाते हैं, वो एक दरख्त है। कोक, पेप्सी, फैंटा, M&S, AMC, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, हार्डीज, सबवे, पिज्जा हट, टेक्सोस, टेस्कोस, सेंसब्रीज, मॉरिसन्स, एरियल, एलेक्डीज, मैक्स, डिनोस, ये तमाम इनकी मदद करने वाले इनके दरख्त हैं। ये यहूदी की रगे जहाँ ही लाइफ लाइन है। अपने घर में आज से किसी यहूदी कंपनी की कोई चीज दाखिल मत होने दें, चाहे खाने का बर्गर या पिज्जा हो, चाहे घर के अंदर इस्तेमाल की कोई भी चीज हो। क्या आप मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं यहूदियों के खिलाफ खैबर की जंग में शामिल होना चाहते हैं? बस अपने बाईकाट की कुल्हाड़ी ले लें और यहूदियों के दरख्त को काट डालें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई थोड़ा सा भी नेकी करेगा, उसे उसका अजर मिलेगा। इस वीडियो को अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि आओ मुसलमानों, खैबर में शामिल होने का वक्त आ गया है। यहूदियों की सालाना हजारों अरबों डॉलर कमाने वाली बैन अवी मसनूआत को छोड़ दें और उनके मुतबादल अपने मुल्क की चीजें इस्तेमाल करें।